आपके दिमाग में इस वक्त एक खतरनाक वायरस बैठ चुका है जो किसी एक्सरे या ब्लड टेस्ट में कभी नहीं दिखता। ये वायरस धीरे धीरे आपकी किडनियां फैल कर आ रहा है, आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे छीन रहा है और आपकी डायबिटीज को आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है। और सबसे डरावनी बात, आपको लग रहा है कि ये सब आपकी किस्मत है। अगले कुछ मिनट में मैं इस इनविजिबल वायरस को 100% साइंटिफिक इलाज बताऊंगा। अगर आज आपने ये वीडियो छोड़ दिए तो शायद अगले साल किसी हॉस्पिटल के आखिरी बेड पर आप यही सोच रहे होंगे कि काश काश मैंने उस दिन वो वीडियो पूरी देख ली होती। आज मैं आपको कोई नई दवाई नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको आपके ही दिमाग का एक ऐसे ट्रैप के बारे में बताऊंगा जिसमें इंडिया के 90% डायबिटीज के मरीज फंसे हुए हैं। इस साइकोलॉजिकल वायरस का नाम है हेल्थ फैटलिज्म। आसान भाषा में इसको बोलते हैं किस्मत का रोग। आपने अपने आसपास या खुद के घरों में लोगों को बोलते सुना होगा, अरे यार जब मरना लिखा है तब मरना ही है, तो एक रसगुल्ला खा लेने से क्या ही हो जाएगा। मेरा दादाजी को भी शुगर थी, मेरे पापा को भी थी, तो मुझे होना ही थी। ये मेरी किस्मत ही खराब है। दवाई तो खा ही रहा हूँ, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो भगवान की मर्जी सुनने में ये बातें कितनी नॉर्मल लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे इंसान भगवान पर भरोसा कर रहा है। लेकिन साइकोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के मुताबिक ये दुनिया का सबसे खतरनाक माइंड रैप है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक फ्रॉड है जो आपको तबाह कर रहा है। जब एक पेशेंट ये मान लेता है कि सब किस्मत का खेल है, तब वो अनकॉन्शियस लेवल पर कोशिश करना बंद कर देता है। डाइट खराब हो जाती है, एक्सरसाइज छूट जाती है। उसे लगता है कि जब स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है ही नहीं तो मैं गाड़ी क्यों चलाऊं। और यहीं से डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है, जैसे पैरों का कटना आई मीन एम्पुटेशन, अंधापन आई मीन ब्लाइंडनेस, और हार्ट अटैक की गारंटी तय हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बोलने की बातें हैं, इसका साइंस से क्या लेना देना। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सैकड़ों सालों से लोग बीमारी को भगवान या शराब किस्मत मानते थे, लेकिन इस माइंड वायरस को साइंटिफिक खुलासा सबसे पहले 1954 में हुआ था। अमेरिका के एक बहुत ही ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था जूलियन बी रोटर, उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम था लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी आपके लाइफ का कंट्रोल इसके हाथ में है। जूलियन रोटर ने इंसान के दिमाग को दो हिस्सों में बांटा। फर्स्ट, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि मेरी लाइफ मेरी चॉइस से चलती है। अगर मैं बीमार हूं तो मैं अपने एक्शन से ठीक हो जाऊंगा। सेकंड, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये है हेल्थ फैटिलिज्म। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि मेरी लाइफ पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, सब किस्मत भगवान या डॉक्टर के हाथ में है। जूलियन रोटर ने अपने सालों के रिसर्च में प्रूव किया है कि जिन लोगों का एक्सटर्नल लोकस आई मीन किस्मत पर विश्वास ज्यादा होता है, उनकी हेल्थ सबसे जल्दी खराब होता है। क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि तुम्हारा कुछ करने से कुछ नहीं बदलेगा, तो दिमाग अपने अंदर एक कार्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये कार्टिसोल डायरेक्टली आपके लिवर पर अटैक करता है और आपकी बॉडी में शुगर का लेवल ब्लास्ट हो जाता है। मतलब आपने कुछ मीठा खाया भी नहीं, सिर्फ किस्मत खराब है सोचा और आपकी शुगर बढ़ गई। ये 100% एक्यूरेट बायोलॉजिकल फैक्ट है जिसे आज एपीए आई मीन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड डब्ल्यूएचओ आई मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी टॉप साइकोलॉजिकल फील्डिंग में मानते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अगर ये किस्मत वाला कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक है तो हमारा दिमाग इसको इतना पसंद क्यों करता है, लोग इसे छोड़ते क्यों नहीं। इसका वजह बहुत गहरी और साइकोलॉजिकल है। इसे ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके हर सवाल का जवाब है। हमारा दिमाग एक लेजी आई मीन आलसी मशीन है। ये कभी अपना फॉल्ट नहीं मानना चाहता। जब कोई इंसान डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पाता, जब वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो उसके अंदर एक गिल्ट पैदा हो जाता है, मैं फेल हो गया। इस गिल्ट से बचने के लिए दिमाग एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेलता है। वो तुरंत सारा ब्लेम किस्मत आई मीन फैक्ट पर डाल देता है। दिमाग कहता है मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। दिमाग कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, भगवान की यही मर्जी थी। दोस्तों, ये हेल्थ फैक्टलिज्म आपके दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही आप बीमारी को किस्मत का नाम दे देते हैं,
आप फ्री हो जाते हैं, आपको एक्सरसाइज करने की टेंशन नहीं होती, मीठा छोड़ने की टेंशन नहीं होती। ये साइकोलॉजिकली एक ड्रग नशे की तरह काम करता है। ये आपको झूठी तसल्ली देता है और आपके अंदर ही अंदर आपके ऑर्गन को खा जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस वायरस को दिमाग से निकाले कैसे? आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने और अपनी आंखों, किडनियां और पैरों को बचाने का गारंटीड 100% एक्यूरेट और साइंटिफिकली टेस्टेड सोल्यूशन क्या है? मैं आज आपको वो टॉप ट्रस्टेड साइकोलॉजिकल सोल्यूशन दे रहा हूँ जो दुनिया के सबसे बड़े कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट सीबीटी यूज करते हैं। इसे अनपढ़ से लेकर पढ़ा लिखा कोई भी इंसान आज और अभी से स्टार्ट कर सकता है। स्टेप 1, द काउस एंड इफेक्ट माइक्रो एक्सपेरिमेंट। सबूत इकट्ठा करना। आपका दिमाग किस्मत को तब तक मानेगा जब तक आप उसको सबूत प्रूफ नहीं दोगे। कंट्रोल आपके हाथ में है। कल सुबह सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। सुबह उठिए और अपनी ब्लड शुगर मापिए, चेक करिए, उसे एक पेपर पर लिख लीजिए। फिर 20 मिनट के लिए घर के बाहर तेजी से वॉक कीजिए। वापस आकर 1 गिलास पानी पीजिए, फिर से शुगर मापिए। आप देखोगे कि आपकी शुगर पहले से कम हो चुकी है। ये आपके दिमाग के लिए एक झटका शौक होगा। दिमाग को समझ आएगा कि अरे किस्मत ने शुगर कम नहीं की है, मेरे 20 मिनट चलने से शुगर कम की। जब आप ये लगातार 7 दिन तक सबूत अपने दिमाग को दोगे तो हेल्थ फैटिलिज्म का वायरस अपने आप मरने लगेगा। स्टेप 2, चेंज द वोकैबुलरी। भाषा बदलो, बीमारी बदलेगी। आज के बाद अपने परिवार में और खुद से ये 3 वर्ड बोलना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। मेरी किस्मत खराब है। इसकी जगह आपको एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग यूज करनी है। गलत तरीका, मेरा पापा को डायबिटीज थी, मुझे तो होना ही था। सही तरीका, बट एक्शन बेस्ड। मेरी जेनेटिक्स वीक है, इसलिए मुझे बाकी लोगों से डबल मेहनत करनी पड़ेगी खुद को फिट रखने के लिए। स्टेप 3, बिल्ड द स्मॉल विन हैबिट। भगवान और किस्मत आपका रास्ता तय कर सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। आज से अपने आप से एक बड़ा वादा मत करो, सिर्फ इतना बोलो कि मैं आज रात के खाने में आधी रोटी कम खाऊंगा। जब आप ये छोटा सा गोल पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये डोपामाइन आपके अंदर से विश्वास दिलाता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं बीमारी से बड़ा हूँ। जैसे आप हेल्थ फैटिलिज्म से निकलकर अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेते हैं, आपकी बॉडी में दवाइयों का असर 200 से ज्यादा अच्छा असर दिखाने लगती है। ये प्रूवन मेडिकल साइंस है। तो ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। जब आप हॉस्पिटल के बिस्तर पर अकेले लेटे होते हैं, तब वहां कोई किस्मत, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी आपके दर्द को बांटने नहीं आता। वो दर्द, वो चुभन, वो अंधेरापन सिर्फ आपको ही सहना पड़ता है। आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके लाइफ पार्टनर, वो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी किस्मत कैसी है। उन्हें सिर्फ आप चाहिए, जिंदा और सेहतमंद। हेल्थ फैटिलिज्म एक झूठ है। ये वो जहर है जो आपने खुद को चुपचाप पिला दिया है। आज अभी इसी वक्त इस जहर को थूक दीजिए। अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको ये शरीर इसलिए नहीं दिया है कि आप इसको बीमारी के आगे हार मानने के लिए छोड़ दे। भगवान ने आपको लड़ने की ताकत दी है। अगर मेरी इस आम बोलचाल की भाषा ने, मेरी इस छोटी सी कोशिश ने आज आपके दिमाग में एक स्पार्क पैदा किया है, अगर आपको लगता है कि आज आपने एक सच्चाई को पहचाना है, तो इस वीडियो को अपने तक मत रखना। अपने व्हाट्सएप पर, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि किस्मत की रोग से जूझ रहे हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी की आंखों की रोशनी बचा ले, किसी के पैर कटने से बचा ले। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना वादा लिख कर जाइए। लिखिए, मेरी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अब मेरे हाथों में है। मैं हर कमेंट खुद पढ़ूंगा। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यूट्यूब इसको और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी ही सच्चाई और साइंटिफिक फैक्ट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। खुश रहिए, अपनी सेहत का चार्ज लीजिए और कभी हार मत मानिए। थैंक यू।